हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट पीएन वैकेंसीज़ के लिए जीके जीए करंट अफेयर से जो इनकी अगली शिफ्ट है उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है ये सीरीज़। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और इस एग्ज़ाम की और इस तरह के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की जो वीडियो है वो अगली शिफ्ट में जिनके भी एग्ज़ाम है उन सब के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। फटाफट से शुरू करते हैं, आज के पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, कहता है कि क्रिकेट टेस्ट मैच में लंच इंटरवल की अवधि कितनी होती है। जो क्रिकेट टेस्ट मैच होता है उसमें लंच इंटरवल जो होता है उसकी अवधि कितनी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर चौथा, यानी कि 40 मिनट। तो जो लंच इंटरवल होता है क्रिकेट टेस्ट मैच में, उसकी जो अवधि होती है, उसका जो टाइम पीरियड होता है वो 40 मिनट का होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन किस देश में निर्मित किया गया। तो विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन किस देश में निर्मित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर चौथा, भारत में। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि तुकारोई का युद्ध, जिसे बजोरा के युद्ध या मुगल मार के युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, मुगल साम्राज्य और बंगाल सल्तनत के बीच निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था। तो तुकारोई का युद्ध यहाँ पर पूछा गया है कि जो कि मुगल साम्राज्य और बंगाल सल्तनत के बीच हुआ था, जिसे बजोरा का युद्ध भी कहते हैं या फिर मुगल मार का युद्ध भी कहा जाता है। तो इसका जो ये युद्ध है ये कब हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर चौथा, 1575 में। अगला है, कहता है कि आय या खपत के स्तर के आधार पर गरीबी को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला सामान्य शब्द क्या है। तो आय या खपत के स्तर के आधार पर गरीबी को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला सामान्य शब्द क्या है। तो वो है आपके पास ऑप्शन नंबर तीसरा, गरीबी रेखा। अगला है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आकाशीय पिंडों का भाग है। तारे हैं, ग्रह है, चंद्रमा। तो कौन सा आकाशीय पिंडों का भाग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास तीसरा, यानी कि तीनों ही ये आकाशीय पिंडों का भाग है, तारे भी, ग्रह भी और चंद्रमा भी। अगला है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। गौतम बुद्ध शाक्य गण के नाम से जाने जाने वाले एक छोटे गण से संबंधित थे और वे एक क्षत्रिय थे। दूसरा है, गौतम बुद्ध का निधन कुशीनगर में हुआ था। तो कौन सा कथन इसके अंदर सही है। तो सही आंसर हो जाएगा आपके पास पहला और दूसरा, ये दोनों कथन ही सही हैं। गौतम बुद्ध जो थे वो शाक्य गण के नाम से जाने जाने वाले एक छोटे गण से संबंधित थे और वो क्षत्रिय थे, और गौतम बुद्ध का जो निधन है वो कुशीनगर में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि 2024 में पेन पेंटर पुरस्कार किसे दिया गया। तो 2024 का यहाँ पर बात हो रही है। जो पेन पेंटर पुरस्कार है वो दिया गया था ऑप्शन नंबर चौथा, अरुंधति रॉय को। किसे दिया गया, अरुंधति रॉय को ये दिया गया था। अगला है, कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा या उसका नाम बदल सकता है। निम्नलिखित में से किसी राज्य की सीमा या उसका नाम बदल सकता है। कैसे बदल सकते हैं, कौन बदल सकता है। राज्य सरकार, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय। तो कैसे इसका नाम बदला जा सकता है या सीमा बदली जा सकती है। तो वो है संसद में पारित होके। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला है, कहता है कि रोल इन द्वारा फील्ड हॉकी को फिर से शुरू किया जाता था। रोल इन को पुश इन से कब बदला गया। तो पहले इन रोल इन द्वारा फील्ड हॉकी को फिर से शुरू किया जाता था। रोल इन को पुश इन से कब बदला गया। तो ये बदला गया था 1970 में। अगला है, कहता है कि हॉकी में पीला कार्ड खिलाड़ी को न्यूनतम डैश मिनट के खेल समय के लिए अस्थायी निलंबित को संदर्भित करता है। तो हॉकी में जो पीला कार्ड दिखाया जाता है वो कितने मिनट के लिए खिलाड़ी को निलंबित जो है वो निलंबित करने से संदर्भित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर पहला, 5 मिनट। तो 5 मिनट के लिए खिलाड़ी जो है वो खेल नहीं सकता। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि मालगुडी डेज डैश की लघु कहानियों का संग्रह है। आसान सा क्वेश्चन है। तो किसकी है, आर के नारायण की ये जो है वो कहानियाँ हैं। इसकी मालगुडी डेज की पुस्तक में टोटल कितनी कहानियाँ, 32 कहानियाँ हैं, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहे हैं कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2011 के लिए भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर लगभग डैश है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 के लिए भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। तो वो है आपके पास ऑप्शन नंबर दूसरा, 17.64%। अगला है, जल से धूल और अन्य कणों को छानने के लिए प्रयोग किए जाने वाली तकनीक का नाम क्या है। तो जल से धूल और अन्य कणों को छानने के लिए प्रयोग किए जाने वाली तकनीक का नाम क्या है। वो है आपके पास ऑप्शन नंबर चौथा, निस्पंदन। क्या कहते हैं उसे, निस्पंदन कहा जाता है।
अगला है शिशु मृत्यु दर एक शिशु की उसके डैश जन्मदिन से पहले मृत्यु है। तो शिशु मृत्यु दर क्या होती है? एक शिशु के उसके डैश जन्मदिन से पहले मृत्यु दर है। तो कौन से जन्मदिन से पहले? ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा, पहले जन्मदिन से पहले मृत्यु है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शनि ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है? तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? वो है आपके पास ऑप्शन नंबर तीसरा, टाइटन। टाइटन जो है वो शनि ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है। और अगर आपसे पूछे कि सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है गैनीमीड, ठीक है। और शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? वो है टाइटन। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि भारत में यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण अधिनियम डैश बच्चों के हितों की रक्षा करते हुए यौन हमला और यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बच्चों की सुरक्षा प्रदान के लिए एक व्यापक कानून है। तो अधिनियम कौन सा है ये पूछा गया, तो ये है आपके पास अधिनियम 2012। अगला है भारत में लाइसेंसिंग नीति का उद्देश्य क्या है? तो जो लाइसेंसिंग नीति है उसका उद्देश्य क्या है भारत के हैं? तो इसका उद्देश्य है क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देना। क्या है? क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देना। अगला है, कहता है कि गौतम बुद्ध को डैश में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो कहाँ पर बेसिकली ये पूछ रहा है कि कहाँ पर पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था गौतम बुद्ध को? तो वो है आपके पास ऑप्शन नंबर दूसरा, बोध गया में। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि प्राचीन भारत में चिकित्सा के विषय में निम्नलिखित में से किसका योगदान था? तो प्राचीन भारत में चिकित्सा के विषय में निम्नलिखित में से योगदान था किसका? वो था चरक का। अगला है, नाइट्रोजन परमाणुओं के 0.5 मोल का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो नाइट्रोजन परमाणुओं के 0.5 मोल का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? वो है 7 ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर आपके पास दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस दशक में भारतीय जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि दर थी? तो निम्नलिखित में से कौन सा दशक में, किन 10 सालों में भारतीय जनसंख्या में जो थी वो गिरावट आई थी? तो वो है आपके पास ऑप्शन नंबर पहला, 1911 से 1921। अगला है, मानव में श्वसन अंगों के सही क्रम का चयन कीजिए। तो मानव में जो श्वसन अंग होते हैं उनके सही क्रम का चयन है आपके पास ऑप्शन नंबर दूसरा, ग्रसनी, स्वयंत्र, श्वास नली, श्वास प्रणाल या फिर और कुपिका। अगला है, निम्नलिखित में से किस खेल में फॉलो ऑन शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा खेल है जहां पर फॉलो ऑन शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो वो आपके पास ऑप्शन नंबर दूसरा, क्रिकेट में। क्रिकेट में फॉलो ऑन शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला है, पेरिस 2024 ओलंपिक में टेनिस में ओलंपिक स्वर्ण पदक किसने जीता? तो पेरिस 2024 ओलंपिक में टेनिस में जो ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतना था वो किसने जीता था? वो था आपके पास नोवाक जोकोविक ने। अगला है, शासक अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल के दौरान कितने प्रकार के कर लगाए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल के दौरान कितने प्रकार के टैक्सेस जो थे लगाए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी कि पहला, 3 तरह के टैक्सेस यहाँ पर लगाए गए थे। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक था आपके पास जजिया कर, दूसरा है आपके पास धराई कर और दूसरा है जकात शामिल थे। ये 3 तरह के कर थे। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और अगली शिफ्ट के लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।